प्राचीन काल की बात है। एक दिन पांडवों ने महर्षि व्यास से पूछा, भगवान, हमने सुना है कि एकादशी का व्रत बहुत पुण्यदायी होता है, लेकिन हमारे भाई भीमसेन को भोजन के बिना रहना असंभव है। क्या वे भी इस व्रत का फल प्राप्त कर सकते हैं? महर्षि व्यास मुस्कुराए और बोले, हे धर्मपुत्र युधिष्ठिर, एकादशी व्रत से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। परंतु यदि कोई वर्ष भर एकादशी न रख सके, तो वह केवल ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी यानी निर्जला एकादशी का व्रत कर ले तो उसे समस्त एकादशियों का पुण्य प्राप्त होता है। भीमसेन ने यह सुना तो हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, मैं व्रत रखना चाहता हूँ, परंतु भोजन के बिना मेरी देह दुर्बल हो जाती है। कृपा कर ऐसा मार्ग बताइए जिससे मैं भी यह पुण्य प्राप्त कर सकूं। व्यास जी ने कहा, हे भीम, यदि तुम इस एक दिन निर्जला एकादशी को अन्न और जल का त्याग कर भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहो तो यह सभी एकादशियों के बराबर फल देगा। भीमसेन ने प्रण किया, मैं यह कठिन व्रत अवश्य करूंगा। निर्जला एकादशी का दिन आया। सूरज तप रहा था, गर्मी चरम पर थी। भीमसेन ने गंगा के तट पर जाकर स्नान किया और भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने बैठकर ध्यान करने लगे। उन्हें बहुत प्यास लगी, शरीर कांपने लगा, पर उन्होंने जल तक न पिया। उनका संकल्प अटल था। दिन ढल गया, रात भी बीतने लगी। तभी उन्हें दर्शन हुए। स्वयं भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हुए। भगवान ने कहा, हे भीम, आज तूने जो कठिन व्रत किया है उससे तू समस्त पापों से मुक्त हुआ है। तुम्हारा यह व्रत भीमसेनी एकादशी के नाम से प्रसिद्ध होगा, और जो भी श्रद्धा से इस व्रत को करेगा उसे अक्षय पुण्य प्राप्त होगा। भीमसेन ने भाव विभोर होकर भगवान को प्रणाम किया। उन्होंने अनुभव किया कि तपस्या शक्ति नहीं, श्रद्धा और भक्ति से पूर्ण होती है। तभी आकाशवाणी हुई, हे मानवों, जो व्यक्ति निर्जला एकादशी के दिन व्रत करता है, भगवान विष्णु की पूजा करता है और ज़रूरतमंदों को दान देता है, वह जीवन मरण के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करता है। इसलिए आज भी लाखों श्रद्धालु यह कठिन व्रत करते हैं, बिना जल अन्न के, केवल श्रद्धा, भक्ति और विश्वास के साथ। इस कथा से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि जब संकल्प सच्चा हो तो कठिन से कठिन व्रत भी सरल हो जाता है। निर्जला एकादशी न केवल उपवास का पर्व है, बल्कि आत्मसंयम, तप और सच्ची भक्ति का पर्व भी है। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब जरूर करें।